महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर कर्म सिद्धांत का निरूपण, कर्म का क्या सिद्धांत है, ये आज हम विवेचन करेंगे। जो कोई भी आत्मा में विश्वास करते हैं, पूरे भारतीय और भारतीयतर धर्म दर्शनों में जो आत्मा में विश्वास करते हैं वो कर्म में विश्वास करते हैं। यानी आत्मा को जो बांधे रखा है वह कर्म ही है, वरना मूल स्वरूप वाली आत्मा शरीर में नहीं रह सकती। वो तो सिद्ध शिला में ईश्वर रूप के अंदर विराजमान होती है। तो कर्म के कारण ही ये संसार चल रहा है। और मैं अगर कहूं कि कर्म सिद्धांत ही ईश्वर का सिद्धांत है तो कुछ अंशों तक इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलौनहार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। ये जो चेतन है, ये जो आत्मा है, ये जो है वो कौन खिलाता है इसको? इसको खिलाने वाला कर्म है। कभी पिता पुत्र भाई बहन के रूप में जन्मता है और अपने कर्मों का भुगतान करता है। तो इसीलिए आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पूरा इसको ध्यान से सुने। जैन दर्शन के अंदर कर्म को एक फिजिकल मॉलिक्यूल माना है और उसके एक एक परमाणु की गणना है। ये प्योर मैथमेटिक्स है। हमारी जो मैथमेटिक्स के अंदर हम जो सॉल्यूशंस देते हैं उसमें गलती हो सकती है, लेकिन कर्म के सिद्धांत की मैथमेटिक्स के अंदर कोई गलती नहीं हो सकती है। और ये कर्म चतुस्पर्शी परमाणु होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर जब मन वचन काया की एक्टिविटी की जाती है, कोई भी इंसान करता है, तो उस एक्टिविटी के साथ के अंदर ये चतुस्पर्शी कर्म पुद्गल है वो खींच लिए जाते हैं। और खींच करके जो भीतर हमारा कार्बन शरीर है उसको दे दिया जाता है। मन वचन काया जो योग है, इनका सिर्फ यही कार्य है कि चतुस्पर्शी कर्म पुद्गलों को इस ब्रह्मांड में से खींच करके भीतर देना, जब भी ये एक्टिविटी करती है। चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी में अंतर क्या होता है कि चतुस्पर्शी कर्म पुद्गल वो जो है शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष चार स्पर्श वाले होते हैं, और अष्ट स्पर्शी भी होते हैं जिसमें 8 स्पर्श होते हैं। वो दिखाई देते हैं, उनका फोटो खींचा जाता है। और अष्ट स्पर्शी हमारे सामने सारा जितना भी ये बिल्डिंग है, सड़क है और जो रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म है, जितनी 5 इंद्रियों से जो चीजें दिखाई देती, आंखों से दिखाई देती है, ये सब अष्ट स्पर्शी पुद्गल है। चतुस्पर्शी दिखाई नहीं देते और
विज्ञान की किसी भी कहना चाहिए वो जो है वो दूरबीन के अंदर भी ये नहीं लिए जा सकते हैं। इन चतुष्पर्शी कर्म पुद्गलों को तो प्रत्यक्ष ज्ञानी की जो अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, जो केवल ज्ञानी है वो ही देख सकता है, दूसरा कोई देख नहीं सकता है। तो ये इसका विवेचन है। और कर्म जो है ये 8 तरह के होते हैं। 8 तरह के कौन से कर्म होते हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐश्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 तरह के कर्म हैं। वो अलग अलग प्रवृत्ति के कारण जो आत्मा के साथ बनते हैं और कौशल बॉडी बनाते हैं, और ये जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। ये हमारी जो आत्मा है उसके साथ ये कौशल बॉडी है, वो अनादि अनंत काल से चली आ रही है। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान ये जो कौशल बॉडी है, जो कर्म शरीर है, ये आत्मा के साथ में कब से जुड़ा हुआ है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर तो मुझे भी पता नहीं है। मैं एक प्रतिप्रश्न करता हूं आपसे कि पहले जो है मुर्गी हुई या अंडा हुआ? तो वो जो है सारे शिष्य जो है ये सोचने लगे कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता है, अंडे बिना मुर्गी नहीं होती है। तो भगवान को उन्होंने निवेदन किया कि हम तो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, आप ही इसका उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा ये पश्चानुपूर्वी है, अनादि अनंत काल से आपस में जुड़े हुए हैं। किसी समय ये जुड़ गए और आत्मा ने उसकी विटनेस दी, तो आज तक ये जो है शुद्ध नहीं हो पाया, और जो शुद्ध हो गए हैं वो मुक्ति को चले गए, वो सिद्ध शिला में चले गए। ऐसा नहीं कि हुए ही नहीं है, वो मुक्ति के अंदर भी बहुत से जीव है, वो इसको अलग करके और चले गए। और हमारे जीवन का भी उद्देश्य यही है कि हमें जो है इस कर्म शरीर को विलीन करना, इस कर्म शरीर को समाप्त करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो भाई और बहनों, अब हम इन 8 कर्मों का अलग अलग निरूपण करते हैं। ये 8 कर्म में से 4 घाती है और 4 अघाती कर्म है। जो घाती कर्म है वो आत्मा की घात करते हैं, यानी जो है वो आत्मा का गला घोंटते हैं। आत्मा के जो मूल स्वरूप है, आत्मा के जो गुण हैं, उस गुणों को प्रकाश में नहीं आने देते। किस तरह से नहीं आने देते? कि जैसे सूर्य चमकता है और उसके सामने घने बादल आ जाते हैं बारिश वगैरह के दिनों में, तो उन बादलों के कारण जो है सूर्य दिखाई नहीं देता, जबकि सूर्य चमक रहा है लेकिन वो आवरण आ गया। तो ये कर्म है, हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे हैं। 8 तरह के कर्म हैं, 8 तरह के पर्दे हैं। और वो पर्दे कैसे पड़ते हैं, उन पर्दों को कैसे हटाया जाता है और आत्मा को मूल स्वरूप में कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका हम आज विवेचना करेंगे। पहले जो है, जो घाती कर्म है, वो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये क्या होते हैं कि आत्मा के साथ लगे रहते हैं और कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, और ये एकांत पाप कर्म है। जब ये चारों कर्म खपते हैं तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मोहनीय कर्म जब पूरा वॉश हो जाता है तो जीव वीतराग हो जाता है, और वीतराग होने के अंतर मुहूर्त के अंदर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय भी टूट जाते हैं और वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और जो 8वें गुणस्थान में जीव क्षपक श्रेणी ले लेता है तो निश्चित तौर से उसी जन्म में मुक्ति को जाने वाला होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है, वीतरागता को प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम पहले ज्ञानावर्णीय कर्म की बात करते हैं। ये आंख पे पट्टी बांधने के समान होता है और ये ज्ञान पे आवरण ले आता है। 5 तरह के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 तरह के ज्ञान को रोकता है वो ज्ञानावर्णीय कर्म है।
और ये ज्ञानावरणीय कर्म बनता कैसे? जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष कौन है? अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये ज्ञानी पुरुष होते हैं। तो इन ज्ञानी पुरुष की अवहेलना करना, तिरस्कार करना, इनकी वाणी के अंदर विश्वास नहीं करना, इनकी वाणी को सिरोधार्य नहीं करना, इस कारण से जो है ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। या ज्ञान के जो साधन है, हमारे आगम है, ज्ञान की पुस्तकें हैं, ज्ञान लेने के जो भी आत्मज्ञान लेने के जो भी साधन है, उन साधनों में अवरोध पैदा करना, उन साधनों को मिटा देना, उन साधनों को हटा देना, उस कारण उस जीव के जो है ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। और ज्ञानावरणीय कर्म छूटता कैसे है? कि ज्ञानी पुरुष वही अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु है, इनकी जो है उपासना करना, इनके नियमों का पालन करना और इनकी वाणी को सुनना, इनकी सत्संग करना, इनसे ज्ञान लेना और ज्ञान के जितने भी साधन हैं, चाहे धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे आगम है, वो बांटना या कोई वो उसका उपयोग कर रहा है, उसमें अवरोध पैदा नहीं करना है। उससे हमारा ये ज्ञानावरणीय कर्म जो है वह कटता है। तो ज्ञानावरणीय कर्म बंधने का कारण भी हमने बताया और ज्ञानावरणीय कर्म को जो है काटने का भी कारण हमने बताया आपको। तो इस तरीके से हम अपने जीवन का लक्ष्य बनावें कि ज्ञान की प्रवृत्ति को हम हृदयंगम करेंगे, आत्मसात करेंगे, अवरोध नहीं करेंगे, ताकि ज्ञानावरणीय कर्म जो है हमारा क्षय होता है। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म, ज्ञान और दर्शन एक ही जो है वो एक दूसरे के पूरक है। जो ज्ञानी होता है वही दर्शनी होता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन आत्मा के गुण हैं। इसलिए दर्शन का अर्थ होता है कि फेथ, विश्वास होना, हमें अपनी आत्मा में विश्वास होना, अपने अस्तित्व में विश्वास होना, वो दर्शनावरणीय कर्म है। और दर्शनावरणीय कर्म कुल 9 तरह के होते हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और 5 तरह की नींद होती है: चपला, स्तेंद्रिय आदि वगैरह। तो ये 9 तरह के जो दर्शनावरणीय कर्म है, ये कर्म जो है वो एक पुजारी की तरह बताए गए हैं। पुजारी क्या करता है कि भगवान के मंदिर के पास में चौकीदारी करता और पर्दा डाल देता है, भगवान के दर्शन होने नहीं देता। इस पे एक जोक आता है कि एक जो वेल अप टू डेट व्यक्ति पुजारी जी के पास आया और उसने पुजारी जी को 100 रुपये दिए और पुजारी ने खट से पर्दा हटाया और उसने भगवान के दर्शन कर लिए और उसने पर्दा तुरंत वापस हटा दिया। फिर दूसरा व्यक्ति, एक साधक व्यक्ति आया तो उसने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। उसने कहा समय हो गया। तो उन्होंने कहा तुमने अभी उस व्यक्ति को जो है दर्शन कराए है ना? तो उसने पुजारी ने जवाब दिया, ये तो लक्ष्मी ने विष्णु के पट खोल दिए। लक्ष्मी यानी जब 100 रुपये का नोट भीतर गया तो इस लक्ष्मी ने विष्णु के पट खोले, मैंने कुछ नहीं किया है। ये एक जोक रूप में है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये दर्शनावरणीय कर्म एक पुजारी की तरह होता है जो कि हमें भगवान के दर्शन करने नहीं देता है, एक जो है आवरण की तरह होता है। तो उसमें वही नियम है जो ज्ञानावरणीय कर्म के नियम है और उसी तरीके से वो बनते हैं और उसी तरीके से वो कटते हैं। कि मतलब हमारे ज्ञानी लोगों के अंदर विश्वास नहीं होगा, ज्ञान के जो साधन हैं उन साधनों का जो है उसमें विश्वास नहीं करने से ये जो है बनते हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और तीसरा है मोहनीय कर्म। जो हमारा ये मोहनीय कर्म होता है, ये कर्म जो है एक शराबी की भांति कहा गया है कि हम दुनियादारी के मोह में फंस जाते हैं, आसक्ति में फंस जाते हैं, हम लालसा के अंदर फंस जाते हैं और लालसा में फंस करके और जो है हम मोह करने लग जाते हैं। तब ये मोहनीय कर्म है
वो संसार का आधार होता है। एक शराबी व्यक्ति जो है शराब पी करके नाली में गिर जाता है, सड़क पर पड़ जाता है और जो है वो घर पे भी जाता है तो किस तरीके का दुर्व्यवहार करता है अपने परिवार के सदस्य, उसको भान नहीं रहता है। तो जो लोग मोह करते हैं संसार का, 5 इंद्रियों के सुखों का मोह करते हैं, उनको भगवान के अंदर अनुरक्ति नहीं होती है और इस संसार में ही रचे पचे रहते हैं। तो मोहनीय कर्म बंधने का कारण आसक्ति है। धन के प्रति आसक्ति, बाल बच्चों के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, जितनी भी हमारी आसक्ति है उन सब का कारण है मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म को अगर हटाना है तो हमें अनासक्ति को लाना होगा, हमें नॉन अटैचमेंट करना होगा, हमें कमलवत जीवन जीना होगा, हमें विधेय की साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा ये मोहनीय कर्म कट सकता है। जब हम वैराग्य को पैदा करते हैं तो मोहनीय कर्म जो है वो झड़ने लग जाता है। तो इस तरीके से मोहनीय कर्म को हम वैराग्य के द्वारा हटा सकते हैं, जीत सकते हैं। और चौथा कर्म होता है वो हमारा अंतराय कर्म होता है। अंतराय का मतलब ये तीनों कर्म, जो ज्ञान का अंतराय, दर्शन का अंतराय और हमारी आसक्ति वगैरह है, ये भी अंतराय है। जब ये तीनों कटते हैं तो अंतराय कर्म ऑटोमेटिकली कट जाता है। अंतराय कर्म इनके कटने के बाद कटता है और अंतराय लगती है जब ये कर्म बनते हैं, छूटते नहीं। अब देखिए अंतराय कर्म जो है 5 भागों में बांटा गया है कि वो कौन कौन से, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय। और ये बनता कैसे अंतराय कि कोई व्यक्ति दान देता, उसमें अड़चन पैदा करना, मंदिर बनाने में, मंदिर की संस्था में हमने अड़चन डाल दी, वो दानांतराय लग गई हमें। और लाभ है, कोई व्यक्ति आपस के अंदर अपना एग्रीमेंट करते हैं, एमओयू करते हैं लाभ का, लेन देन का, और हमने उसके अंदर अंतराय, रुकावट डाल दी तो वो हमारा लाभांतराय जो है वो बंध जाता है। और भोगांतराय जो भोजन है, पानी है, जो हमारे खाने की जो वस्तुएं हैं, उन सब चीज़ों को जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को जो है उससे रोकते हैं तो हमारा ये भोगांतराय लग जाता है। और उपभोगांतराय, उपभोग कौन सा होता है, एक वस्तु को बार बार हम उपयोग में लाते हैं, जैसे मकान है, ज्वेलरी है, कपड़ा है इत्यादि। तो बार बार जो है जिसको काम में लाते हैं वो भोगांतराय है। और कोई व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है, हमने उसके अंदर अड़चन पैदा की, बाधा डाली और उसके अंदर रुकावट पैदा करी तो हमें भोगांतराय लगता है। और वीर्यांतराय का अर्थ होता है हमारे शरीर में जो ताकत है वो जो है वो आत्मा की ताकत को लब्धि वीर्य कहते हैं, शरीर की ताकत को करण वीर्य कहा जाता है दार्शनिक भाषा में। तो हम किसी भी व्यक्ति के जो उसके अस्तित्व का हनन करते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाते हैं और उसको किसी तरह का मारना, पीटना, प्रताड़ना वगैरह देते हैं तो हमारे जो है ये वीर्यांतराय लग जाती है। तो इस तरीके से इनमें रुकावट पैदा करने से ये हमारा अंतराय कर्म बनता है। और हम उसमें रुकावट पैदा नहीं करें, हम उसमें कोई तरह के भागीदार नहीं बने, उसके अंदर कोई तरह की दिलचस्पी हम नहीं लें तो हमारे कोई अंतराय नहीं बनती। अंतराय का मतलब रोक लगाना, किसी भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है उसमें बाधा पहुंचाना, अड़चन डालना, उस चीज को रोकना, उससे अंतराय पड़ती है। हम उसमें भाग न लें तो हमारे कोई अंतराय का बंध नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारे ये 4 जो है घाती कर्म है और ये कैरी ऑन होते रहते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि आत्मा से जुड़े हुए होते हैं और जड़ते भी हैं, बंधते भी हैं, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इनको काटना मुख्य बात होती है। दूसरा 4 तरह के अघाती कर्म होते हैं, वो हमारा होता है कि जैसे वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये हर जो हमारा शरीर है ये हर
बार बदलता है, क्योंकि शरीर है वो आयुष्य के अधीन है और पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो जैसा जैसा आयुष्य होता है वैसा वैसा शरीर मिलता है और वैसे वैसे अघाती कर्म मिलते हैं। जैसे वेदनीय कर्म है, ये पुण्य और पाप दोनों तरह के होते हैं। ये साता वेदनीय और असाता वेदनीय दो तरह के होते हैं। इसको अगर हम रूपक के द्वारा समझना चाहें तो एक मधुलिप्त जो है वो हम जो है वो चाकू को अगर जबान पे लगाते हैं तो मीठा मीठा स्वाद आता है, ये साता वेदनीय है। साता वेदनीय मतलब शरीर स्वस्थ रहता है। और अगर वो चाकू ज्यादा चल जाए तो जीभ कट सकती है, खून आ सकता है, ये असाता वेदनीय, यानी हम बीमार पड़ सकते हैं, ये असाता वेदनीय है। और ये साता और असाता क्यों बनती है कि हम किसी व्यक्ति को साता और असाता पहुंचाते हैं, किसी व्यक्ति को मारते हैं, पीटते हैं, कोड़े लगाते हैं, चाकू लगाते हैं, उसको बंदी बनाते हैं, उसको किसी तरह का जो भी हम कष्ट देते हैं उससे साता असाता वेदनीय का जो है हमारे बंध होता है। और उस बंध को तोड़ने का काम यह है कि हम जीवों को अभय दान दें। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रश का है, एकेंद्रिय के है, इनको अभय दान दे। और द्विंद्रिय तो हमको दिखाई देते हैं, चलते फिरते जीव जंतु होते हैं, पंचेंद्रिय तक सब दिखाई देते हैं, उनको तो किसी तरह की हिंसा करनी नहीं है। लेकिन जो एकेंद्रिय है, जो कि दिखाई भी नहीं देते और जिनका उपयोग हमारे शरीर के और परिवार के भरण पोषण के लिए, जैसे वनस्पति है, पानी है वगैरह करना होता है, पृथ्वी को फोड़ के मकान बनाना होता है, वायु में भी बोलना होता है और अग्नि को भी काम लेना होता है, तो उन सब से जो है हमें अभय दान देना, यानी इच्छा परिमाण करना, हमारे को लिमिट लगाना, अल्पीकरण करना हिंसा का, जो कि अनुव्रत के लिए स्थूल हिंसा अलाउड होती है। तो इस तरीके से ये हमारा वेदनीय कर्म बंधता है और टूटता है और ये शरीर से जुड़ा हुआ होता है। हर शरीर के अंदर नया वेदनीय कर्म आता है और ये ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होता है। और आयुष्य कर्म चार तरह की गति होती है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। मनुष्य गति, देव गति शुभ गति होती है और ये जो है मनुष्य गति सरलता रिजुता के कारण मनुष्य गति मिलती है। और देव गति सराग संयम, यानी हम जो है श्रावक के रूप में, साधु के रूप में, संयमा संयमी के रूप में जितनी भी साधना करते हैं उससे देव गति मिलती है। सम्यक्त दर्शन से भी देव गति मिलती है। तो ये और नरक गति जो है वो कहना चाहिए पंचेंद्रिय वध महापरिग्रह और महा जो है आरंभ समारंभ से जो है नरक गति मिलती है। 7 नरक नारक की होती हैं, उसके अनुसार उसको आयुष्य का बंध होता है। और तिर्यंज गति झूठा माप तोल और दूसरा क्या षड्यंत्र है और झूठे कागज तैयार करना, जाली कागज तैयार करना, इन सब चीज़ों से जो है वो हमारे ये इसका जो है वो तिर्यंज गति का बंध होता है। तो इस तरीके से हम अच्छे कार्य करके अच्छी गति का बंध कर सकते हैं। हमें हमेशा हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म जो है सरलता का, रिजुता का और बिना धोखाधड़ी का होना चाहिए। दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, आत्मतुलावत रहना चाहिए कि जैसी मेरी आत्मा है वो समस्त 84 लाख जीवा योनियों की आत्मा भी वैसी और वास्तव में वो वैसी है ही है। सामान्य रूप से उसमें कोई भेद नहीं होता, सबकी एक सा होती है। अगर ये चिंतन हम यूनिवर्सलाइज और कॉन्शियसनेस को कर देते हैं, बहुत विस्तार दे देते हैं हमारी आत्मसत्ता को, हमारी सोच को, तो जो है हमारे ये जो मनुष्य गति हमको मिल सकती है। और गति मनुष्य गति की कामना क्यों करनी चाहिए कि मनुष्य गति ही एक ऐसी है जो कि मुक्ति को जाती है, कर्मों को ज्यादा से ज्यादा खपा सकती है। 8 कर्मों को सबसे ज्यादा खपाने के लिए मनुष्य गति है। मनुष्य गति के अंदर ज्ञाता दृष्टा दृष्टि विज्ञान भेद विज्ञान इन सब के द्वारा हम कर्मों के पुलिंदों को बहुत जल्दी काट सकते हैं। इसीलिए इसको लिफ्ट कहा जाता है, हवाई जहाज कहा जाता है, इसको शुद्ध भाव कहा जाता है कि अगर आप शुद्ध भावों में रहो तो आपका जो है भटकाने वाली गतियां हैं
उसमें नहीं घूमना पड़ेगा। आप तो डायरेक्ट जो है वो आत्मा के खाते में रहोगे, और उस आत्मा के खाते में रहने पर जब भी आपको अगर ज्ञान लिया हुआ है, आप आत्म पद पर बैठे हो, आपकी प्रज्ञा जागृत है, आप 5 आज्ञा का पालन कर रहे हो, आप संवर और संभाव में रह रहे हो, ज्ञाता दृष्टा भेद विज्ञान दृष्टि विज्ञान इन सब का पालन कर रहे हो, तो आपको हर बार मनुष्य जीवन मिलेगा। और उस मनुष्य जीवन को के साथ ही आप नए कर्मों का बंधन नहीं करके पुराने कर्मों को जो है वो आप बर्फ की शिला की तरह पिघाल करके डिस्चार्ज करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हो। तो ये जो हमारा वेदनी आयुष्य और नाम कर्म है, इसकी कुल 103 प्रकृति होती है। गति, जाति, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और यश अपयश, और जो है हमारा तीर्थंकर गोत्र तक भी शुभ आयुष्य, शुभ जो है नाम कर्म जो है वो हमारा बंद होता है। और नाम कर्म का जो बंद होने का कारण ये है कि हमारी कथनी करनी में अंतर, अगर कथनी करनी का अंतर मिट जाए तो हम जल्दी मुक्ति को जा सकते हैं, क्योंकि मुक्ति में जाने को रोकने वाला कथनी करनी है, ये कर्ता भाव लाता है, ये ऑनरशिप डूअरशिप, ये ब्लेम और क्लेम लाता है। इस कारण से हम जा नहीं सकते। और इसकी जगह अगर हम संपूर्ण संसार के सभी 84 लाख जीवा योनियों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझें, तो ये शुद्ध भाव है और इसके अंदर कोई कॉजेज नहीं पड़ते हैं, इसमें राग द्वेष नहीं होता है, कर्म बंध नहीं होता है, और नो कॉजेज, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो है नया कर्म का बंध नहीं है, पुराने की आप निर्जरा करके और मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। तो इसलिए वेदनी आयुष्य नाम और एक गोत्र होता है जो सोशल स्टेटस देता है कि अच्छे घर में अच्छे कुल के अंदर जन्म लेना, अटालिका के अंदर जिसमें सारी सुख सुविधाएं होती है उसमें जन्म लेना, ये पुण्योदय के कारण होता है। और पापोदय के कारण व्यक्ति झुग्गी झोंपड़ी का जो है जन्म ग्रहण करता है, जिसमें सब कठिनाइयां हैं, खाने को बराबर नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता, सर्दी गर्मी के अंदर उसका प्रोटेक्शन नहीं होता। तो इन सब का जो मुख्य कारण सोशल स्टेटस गोत्र कर्म का है, और ये गोत्र कर्म जो है हमारा शुभ अशुभ दोनों होता है। और ये 8 तरह के जो हमारे मद है, उन मदों को करने से जो है ये हमारा गोत्र कर्म बनता है। वो मद कौन से हैं? जाति, कुल, बल, रूप, ज्ञान, तप, ऐश्वर्य और आपकी जो है सारी समृद्धि, इन सब का अहंकार करने से जो है ये कर्म का बंध होता है, गोत्र कर्म का बंध होता है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है वो आपकी भावना को ठीक करो, भावों को ठीक करो, भाव सुधारो, भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो, भाव बिगड़ेगा। तो इस तरीके से जो है हम बिगाड़ने से बिगड़ता है, सुधारने से सुधरता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो है वो अच्छे कर्म करो, और कर्म बकायदा ये प्योर मैथमेटिक्स है। और कर्म जब बनता है, जब जो मन वचन काया की जो क्रिया होती है जिससे कि कर्म का बंध होता है, वो उसी समय प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग 4 भागों में बट जाता है। प्रकृति का मतलब 8 कर्मों में से कौन सी प्रकृति का कर्म बंध हुआ है, स्थिति का मतलब जो बंधन हुआ है वो कर्म जो आत्मा के साथ कितने समय तक रहेगा, और प्रकृति, स्थिति, प्रदेश उसकी कितनी क्वांटिटी है, उन प्रदेशों की क्वांटिटी का भी हिसाब रहता है। और अनुभाग का मतलब वो कैसा रस देगा, जब उदय और प्रारब्ध आएगा तो वो व्यक्ति को कैसा दुखी करेगा और कैसा उसके अंदर चिंतन कराएगा, इसको रस कहते हैं, अनुभाग कहते हैं। तो इस तरीके से ये इनका जो कर्म की 10 तरह की प्रकृतियां होती है, तो उन प्रकृतियों के अनुरूप जो है इन कर्मों का बंध होता है। और हम जो है कर्मों को बंद करने के लिए धर्म की क्रिया जो है
वो हम करने लग जाते हैं तो ये कर्म कटते जाते हैं, क्योंकि कर्म और धर्म का जो है ये आपस के अंदर एक दूसरे का अलग अलग जो है वो प्रकृति होती है। जहाँ धर्म आ गया वहाँ कर्म नहीं टिकता, जहाँ कर्म होता वहाँ धर्म नहीं टिकता। तो इस तरीके से ये हम धर्म के माध्यम से अपने कर्मों के बंधन को रोक सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप कर्म बंधे हुए हैं, आपकी कॉजल बॉडी है, उसको हटाना चाहते हो तो आप शुभ और शुद्ध भावों को अपनाओ, क्योंकि भाव भीतरी शक्ति है, ये आत्मा की सत्ता है और ये स्वतंत्र सत्ता होती है। जब आप शुभ भाव करने लग जाते हो तो हमारी कॉजल बॉडी गिरने लग जाती है। इस तरीके से जो है ये सारा कर्मों का निरूपण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी शांतिपूर्ण सहवास करके और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।